विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बातचीत की उम्मीदों के साथ पहुंची पाक। हार्ट ऑफ एशियन कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। भारत पाक मुद्दों पर होगी चर्चा। ऑड इवन फॉर्मूले में फेरबदल। अब तारीख के हिसाब से चलेंगी गाड़ियां। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होगा फॉर्मूला। रविवार को चलेंगी सारी गाड़ियां। नेशनल हेराल्ड केस में संसद से सड़क तक मचा हाहाकार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ लगाए नारे, किया प्रदर्शन। राहुल गांधी ने कहा यह राजनीतिक बदला है। हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों हुए एग्रेसिव। राहुल ने बताया राजनीतिक बदला, तो सोनिया ने कहा वो किसी से डरने वाली नहीं, इंदिरा गांधी की बहू हैं। देश में अलग अलग जगहों पर ट्रेनों के जबरदस्त टक्कर में कई लोगों की मौत। हरियाणा के पल्लव में 1 की मौत, 100 घायल। तो झारखंड के रामगढ़ में 13 लोगों की गई जान। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस ये एक ऐसा मामला है जिसमें सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं वो घिरते नजर आ रहे हैं और उनकी परेशानियों में इजाफा होता नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच थोड़ी सी राहत भरी खबर भी आई है दोनों नेताओं के लिए, चूंकि पटियाला हाउस कोर्ट में जो हाजिर होने की तारीख तय की गई थी उसे बढ़ा दिया गया है, 19 दिसंबर कर दिया गया है। हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी और यह मांग की गई थी कि दोनों को उपस्थित होने से छूट मिल जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दी और कहा निचली अदालत में आप हाजिर हो। हालांकि यह भी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है, इसलिए यह भी माना जा रहा है कि शायद अब यह मौके का फायदा उठाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपनी दलीलें पेश की जाएंगी। चूंकि यह जो वक्त मिला है दोनों नेताओं को, इससे राहत महसूस कर रहे हैं। इस बीच सोनिया गांधी संसद के सत्र में शामिल होने के लिए बेफिक्र अंदाज में पहुंची, तो राहुल गांधी भी चेन्नई दौरे पर निकल गए और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए पत्रकारों से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हैं और राजनीति से प्रेरित होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सरकार का पक्ष है कि ये तो मामला अदालत में है, अदालत में जाकर के अपनी दलीलें पेश करें। जी, थोड़ी राहत, थोड़ी परेशानी। राहत इस बात की कि पेश होना था, वक्त मिल गया, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, अपनी दलीलें पेश की जा सकती हैं। परेशानी इस बात की कि ये जो तलवार लटकी है पेशी की वो अभी खत्म नहीं हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी जो याचिका करता है वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अगर वहां दलीलें पेश की गई, तो परेशानियां भी हैं, राहत भी हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई टल गई है। अब सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत में पेश होना था। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सोनिया और राहुल को निचली अदालत में पेश होने को कहा था। इस मामले को लेकर मंगलवार को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं की पेशी को देखते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। उधर सुब्रमण्यम स्वामी और कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट पहुंचे थे। याचक कंप्लेनेंट के कुछ भी कहने से पहले और कोर्ट के कुछ भी कहने से पहले मैंने कहा विनम्रता से कोर्ट को कि सभी अभियुक्त अत्यंत शीघ्र, जल्द से जल्द डेट में कोर्ट में पेश होने के लिए आतुर हैं और शीघ्र से शीघ्र डेट दें। हमारी इस याचना पे माननीय मैजिस्ट्रेट ने बहुत निकट की डेट हमारे मांगने पे दी है। 19 दिसंबर शनिवार 3 बजे हमने उनको आश्वासन दिया कि वो चाहें तो उससे भी जल्दी डेट दे सकते हैं, लेकिन उस तारीख पे सभी अभियुक्त पेश होंगे। उनमें से एक अभियुक्त अमेरिका के निवासी हैं, वो भी प्रयत्न करेंगे, नहीं तो उनके आधार पे थोड़ा समय आगे पीछे किया जा सकता है।
लेकिन इन सब चीजों से बेफिक्र सोनिया गांधी संसद में मौजूद नजर आई। वहीं जब मीडिया ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि कहीं वो इस मामले की वजह से अपसेट तो नहीं, तो इस पर उनका सीधा सा जवाब था, जो करना है कोर्ट को करना है। मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, मैं क्यों अपसेट हूँ। जाहिर सी बात है, मुद्दा सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ हो और कांग्रेस खामोश रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। कांग्रेस ने इसको लेकर विरोध के स्वर बुलंद करते हुए आरोप लगाया, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। मतलब सीधा सीधा केंद्र सरकार पर इल्जाम। तो क्या ये माना जाए कि चल रहे संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में जीएसटी के साथ साथ कई अहम बिल अधर में लटक सकते हैं? इसका जवाब चाहे जो भी हो, पर इतना तो तय है कि राजनीति गर्माती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी, तो राजनीति गर्माती नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, जो विपक्ष में कांग्रेस है उसका सीधा सीधा इल्जाम है कि इसमें जो केंद्र सरकार है उसका कहीं ना कहीं रोल है। वजह भी साफ है, सुब्रमण्यम स्वामी जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी जिसको लेकर के कांग्रेस काफी नाराज नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि इसमें उसका कुछ भी लेना देना नहीं, कोई हाथ नहीं, और यह अदालत में दलील पेश होनी चाहिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल इस बीच ये भी निकल करके आ रहा है कि क्या कांग्रेस अब कदम पीछे खींचेगी। कई ऐसे मुद्दे सामने हैं जो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें बिल पेश किए गए हैं या पेश किए जाने हैं, उस पर कांग्रेस की नाराजगी कहीं सत्ता पक्ष को परेशानी में न डाल दे। चूंकि जीएसटी के बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद कांग्रेस अब समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। वजह उसकी साफ थी, टी पार्टी में सोनिया गांधी को बुलाया गया था, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलाया था प्रधानमंत्री ने, तब वहीं से कयास आ रही शुरू हुई थी। बहुत सारी चीजें निकल करके अब सामने आना बाकी हैं। सभी की निगाहें अब इस तरफ जा टिकी हैं। राजनीति काफी गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, पूर्ण विराम सा लगता हुआ नजर आ रहा था। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, उनका हम परिचय करा दें। सबसे पहले हम परिचय करा रहे हैं जगदीश नेगी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जगदीश नेगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा अनुराग सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले के बारे में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश यादव, जो कांग्रेस के नेता हैं, राजेश यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश मान, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, विश्लेषण करेंगे इस मामले में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुकेश वाजपेयी, जो बीजेपी के नेता हैं, मुकेश वाजपेयी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं अनुराग सिंह के पास। और चूंकि यह कानूनी दावपेच का भी मामला है, राजनीति से हट करके, इसलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कानून के दायरे में रह करके ये इस मामले को कैसे समझा जाए ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें। अनुराग सिंह, जरा समझाएं इसे। देखिए, सबसे पहले एक शिकायत हुई अभियुक्तों के खिलाफ जी, और उस पर कोर्ट ने प्रारंभिक जी, जिसको इंक्वायरी कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, सारे मटेरियल्स को देख करके समनिंग ऑर्डर को इशू किया जी, कि मामला बनता है और आप कोर्ट में आए। जी, तो ये बात में कहीं पे भी इसका निर्णय ये नहीं है कि साहब ये अभियुक्त इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, बिल्कुल। एक मामला आया जिसको देख के कोर्ट को लगा कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसके लिए ये जब तक अक्यूज कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे तब तक ये हो नहीं सकता। तो ये बहुत सहज और बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है भारत के न्यायिक व्यवस्था की। जी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, जी, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं। मुकेश वाजपेयी, आप पर यह इल्जाम लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का कोई रोल है, और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी काफी एग्रेसिव इसको लेकर के नजर आ रहे हैं, और वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने जब प्रमा फेसाई इसमें देखा कि मामला बनता है, तो उसके बाद उन्होंने फैसला लिया, उनको सम्मान करा। अब थोड़े भी अगर ये इसकी कानून की अगर सम्मान करने में ये इच्छुक हैं, तो जाए कोर्ट के सामने, अपने दलीलें वहां पेश करें। और आज पार्लियामेंट में तो बड़ा अजब माहौल देखा, किसी बात का कोई नोटिस नहीं, किसी बात की चर्चा की कोई बात नहीं, जबकि हमारे यहाँ राज्यसभा में माननीय अरुण जेटली जी और लोकसभा में
रूडी जी ने इनसे कहा कि अगर ये चर्चा करना चाहती, सोनिया जी बैठी हैं तो करें चर्चा, ये बताएं तो सही किस बात पे होल्ला कर रहे हैं, क्या हमने करा है। अगर कोर्ट ने इनकी अपील, माननीय हाई कोर्ट ने अगर इनकी अपील डिसमिस कर दी, उसमें सरकार का क्या लेना देना है? सुब्रमण्यम स्वामी बहुत अग्रेसिव हैं, आक्रामक हैं इस मामले को लेकर के, जरा ये भी बताएं। आप जब देखिए, पहले भी आपने सुना होगा कि जब कोई मामला सब जुडिस होता है तो उस पर बाहर चर्चा करना ठीक नहीं होता है। जब ये मामला कोर्ट में जा चुका है तो आपको जो भी अपनी दलील पेश करनी है कोर्ट में मेरा सवाल सीधा सा है, सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, जरा ये बताएं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उनको बीजेपी के नेता हैं वो, उनको बिल्कुल इसमें कुछ ना कुछ नजर आया होगा, उन्होंने देखा होगा, उनके पास सबूत होंगे तो उन्होंने कोर्ट में पेश करा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोर्ट ने माना है कि प्रमा फेसाई इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, तो उसका जवाब देना चाहिए, दलील देनी चाहिए। ये लोग हाई कोर्ट गए, इनका राइट बनता है, हाई कोर्ट गए, कल सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वहां पे इनके बड़े बड़े वकीलों ने दलील पेश करी जो माननीय हाई कोर्ट ने नहीं मानी। उसमें सरकार का रोल कहां पे आ जाता है, जो आज इन्होंने इतने महत्वपूर्ण बिलों के लिए चर्चा को बिल्कुल किसी बात पे भी तैयार नहीं। जी राजेश यादव, इसमें सरकार कहां दोषी है? जो सरकार के खिलाफ आप लोगों ने मोर्चा खोल दिया, ये अदालत का मामला है, अदालत में जाएं, दलील पेश करें। ये भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। आप देखिए, अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा, इनके सारे नेता कहते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब पूछिए सुब्रमण्यम स्वामी कौन है, किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और किसके इशारे पर ये कार्य कर रहे हैं जी। ये हर चीज में इसी तरह का एक दोहरा मापदंड तो उन्होंने याचिका अगर दायर की है तो इसमें गलत क्या है, जरा ये भी बताएं। जी, कि जो यंग इंडिया है, हाँ बिल्कुल, यंग इंडिया ने एक कंपनी एक्ट के तहत कंपनी के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए सभी नियमों का जी, और ये जो आपका एसोसिएट जनरल को जो एसोसिएट जनरल है उसको जो है अधिग्रहण किया है, सारे नियमों का पालन किया है, जो कंपनी एक्ट के तहत सारे नियम आते हैं उनका पालन करके, और बाकायदा से जो इसके शेयर होल्डर हैं उन्होंने 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव पास किया है। तो यही चीज अदालत में कहें ना, आप कहेंगे अदालत में कहें ना, तो फिर निशाना क्यों साध रहे हैं? अदालत में कहेंगे ये समय खराब करते हैं। अच्छा, आपने पिछली बार देखा होगा मनमोहन सिंह को, जब उनको भी ये अदालत में केस बनता है बाकायदा बरी हुए, पूरे देश ने देखा, तो वही चीज करना है, अदालत में हम अदालत का पालन करते हैं जी, बिल्कुल, ऐसा नहीं है अदालत का पालन करते हैं जी। लेकिन ये जब आपको पता है कि जीएसटी बिल को हम पास करने के लिए तैयार हैं, और जब हम सरकार का जो कामकाज है, सरकार का जो कामकाज को जो है सुचारू रूप से सरकार चलाए उसके हम फेवर में हैं और चलाने के पक्ष में थे, तो ये क्यों उलझाना चाहते हैं? ये जो सोचते हैं कि हम जब चुनाव आएगा, जब तक ये सब चीजें लटका के रखें, चुनाव के वक्त करेंगे, तो ऐसा अगर सोचते हैं तो इनकी देखिए राकेश मानव, सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैं आपको थोड़ी और डिटेल में बता रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी जी कोई ऐसे तो है नहीं, उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग से, जो चुनाव आयोग है उससे बाकायदा पूछा है, बाकायदा इन्होंने पूरा चुनाव आयोग में रिटर्न में दिया है, ऐसे नहीं है। उन्होंने पूछा कि जो पार्टी का जो फंड है उसके बारे में कैसे सलाह ली उन्होंने, क्या नियम है उनके, तो चुनाव आयोग ने बताया कि जो पार्टी का फंड लेते हैं उसका नियम है, और फंड जो पार्टियां कैसे खर्च करती हैं उसका उधर जाएंगे, नियम नहीं है। चलिए वो लंबी कहानी होगी, अभी इसी पे हम लोग फोकस, चलिए तो ठीक है, ये कोई अपराध नहीं है, चलिए, लेकिन ये क्या है, समय खराब कर रहे हैं देश का। जी बिल्कुल। राकेश मान, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था धोखाधड़ी हुई है, यानी धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया था, कैसे देखते हैं आप? हालांकि ये अदालत में मामला है, निष्कर्ष तो हम निकाल नहीं सकते। नहीं, अदालत में बिल्कुल मामला है, अभी तो सिर्फ अदालत ने कहा, समन किया उनको जी बिल्कुल, जो प्राइमा फेसी केस है, अदालत ने कहा कि हाँ जो एजेएल है, एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया जी, और फिर ये एसेट्स ट्रांसफर हुए यंग इंडिया में जी, लेकिन यंग इंडिया केवल 50 लाख का ही कर्जदार बन गया जी, तो वो जो 89.5 करोड़ थे वो कांग्रेस ने राइट ऑफ कर दिए। ये क्या ठीक है बात? और उसने
प्राइमा फेसी अगर आप सब कुछ देखें और फैसला करने वाले तीनों ऑर्गेनाइजेशन में एक ही ग्रुप है जी, तो कुछ गड़बड़ लगती है तो उसमें, अगर मैं नहीं कह रहा कि कुछ कानूनी गलत किया है, लेकिन गड़बड़ लगती है, अगर उसमें तहकीकात करें तो इसमें कोई गलत नहीं है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और बाकी जो 4 हैं या 5 हैं, उनको कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए और अपनी दलील बतानी चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए जी, जगदीश नेगी, जब इंदिरा गांधी कोर्ट में पेश हो सकती हैं प्रधानमंत्री की हैसियत से, प्रधानमंत्री रहते हुए, तो सोनिया गांधी को पेश होने में क्या दिक्कत है? अगर वो चली जाती हैं तो क्या परेशानी है उसमें जगदीश नेगी? राहुल गांधी अगर कोर्ट में पेश हो जाते हैं, क्या परेशानी है? अब तो खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा, तो क्या दिक्कत है? अदालत में अपनी दलीलें पेश करें, आरोप प्रत्यारोप से क्या मिलने वाला है? जगदीश, ऐसा है कि न्याय की दृष्टि में छोटा या बड़ा नहीं होता है। देश का हर नागरिक सम्मान है और उसे कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। अगर कोर्ट प्रथम दृष्टया अगर कोर्ट को लगता है कि कहीं इस पे जांच होनी चाहिए, इनके वक्तव्य लेने चाहिए जी, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है जी। दूसरा, जो पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर हंगामा करना वो जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि न्यायालय के मुद्दे पर जो है पार्लियामेंट में हंगामा करके कुछ नहीं होगा। हंगामा करना था तो तब करते जब, आपको याद होगा कि 17 अगस्त 1995 को ईडी ने इस केस को बंद कर दिया था। इस केस के फाइल को कहा था टेक्निकली इसमें वो है और कुछ नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद 18 सितंबर को दोबारा फाइल खुलवाई गई है। तो तब कांग्रेस कहां सो रही थी क्या? अच्छा, तो यही बीजेपी सरकार थी, तब हंगामा करते कि 1 महीने के अंदर फाइल क्यों खुलवाई गई दोबारा से, किसके दबाव में खुली है ये? तो वो चीजें ऐसी है। दूसरा ये है कि जहां तक जो आपका जो ये जो हेराल्ड का जो पेपर है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में शुरू किया था। जी बिल्कुल, 1938 में जी। ये मान के चलें कि कांग्रेस ही इसकी मालिक है जी बिल्कुल। संपत्तियां बहुत है, लखनऊ की तो खैर बिक गई थी 1998 में जब पेपर बंद हुआ जी। और जो देनदारियां थी उसकी वजह से वो वहां कोर्ट के आदेश पर उनको जो ऑक्शन करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर देखना ये होगा कि कोर्ट अपना निर्णय देगा, उसमें ये कहाँ दोषी है। तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिकरण भी हो रहा है इस मामले का? देखिए, सवाल है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी की आदत है, वो तो करेंगे ही, उन्हें तो मुद्दा मिल जाना चाहिए, तो उसके बाल के खाल निकालने वाले माहिर हैं। लेकिन मैं पार्लियामेंट को अवरोध करना इस मुद्दे पर मुझे नहीं जचा जी, बिल्कुल वो बिल्कुल गलत है और हम पूरे जो है लोगों के जो खून पसीने के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं जी बिल्कुल। राजेश यादव, क्या जरूरत है पार्लियामेंट में अवरोध पैदा किया जाए, फिर से कार्यवाही को स्थगित करवाई जाए? ये जगदीश नेगी का भी कहना है और शायद देश की जनता भी इस पर निगाह रखे हुई है। आप अदालत में जाएं ना, अदालत में जाकर के अपनी दलीलें पेश करें। अदालत में तो केस है ही, पार्लियामेंट में हंगामा करने का क्या मतलब हुआ, जरा ये समझाएं। देखो, पार्लियामेंट ये जो बदले की भावना से सरकार कार्य कर रही है, आप ये कैसे बदले की भावना है, जरा ये समझाइए। मामला अदालत में है तो बदले की भावना आपको गिना रहा हूँ, आप देखिए जी। अभी कुछ दिन पहले पी चिदम्बरम पर उनकी कंपनी पर बेटों पर करा ईडी का, इनका इनकम टैक्स का छापा पड़वाया। इससे पहले देखिए, जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह जी, उनकी बेटी की शादी वाले दिन इन्होंने वहां छापा डलवाई। इधर बारात है घर पे, इधर छापे डाल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस का किसी तरह से मोहबंद जो करा जाए, गरीब और पिछड़े सबकी आवाज जो उठाती है कांग्रेस, उसको बंद करा जाए। तो ऐसे कांग्रेस बंद नहीं होगी। देश में देखिए, थोड़ी शर्म होती है, किसी के यहाँ ब्याह शादी होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है और पूरे आपके दर्शक सारे देख रहे हैं देश के थोड़ा आदमी शर्म करता है कि ब्याह शादी वाले माहौल में भी अरे इतनी इनकी क्या जल्दी आ गई, इतनी क्या वो थी, कुछ चीज निकल के आती। ठीक है, अब ये इसी तरह से इन्होंने हेराल्ड जो है उसी का एक नतीजा तीसरा ये है। तो ये सरकार इसीलिए बदले की कार्रवाई कर रही है। हम ऐसा नहीं है, आप खुद कह रहे हैं, सब पूरा देश कह रहा है कि जीएसटी में ये कांग्रेस ने साथ देने को तैयार है। जब हम सरकार का जो सही बिल तो है, साथ देंगे अब की नहीं? देश हित में जो बिल है, जो देश हित में बिल है, उनका साथ देंगे। जीएसटी पे साथ देंगे या नहीं? बिल्कुल, जीएसटी पे तो हम शुरू से कहते आए, पास हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। उसमें बड़ी बात बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक आध वो चीज है, उसको मान लेंगे। और ना आप खुद नहीं चाहते हैं, आप खुद इधर केस वापस ना नहीं, आप केस क्या चाहते हैं? केस वापस नहीं ले लें आप, केस तो क्या चाहते हैं आप, ये तो बताएं, पार्लियामेंट में यही नहीं बता पाए। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष साथ दे, सबको साथ लेके, कैसे साथ चाहते हैं तो बताएं। अरे इस तरह से मुकेश वाजपेयी इस तरह से चाहते हैं कि जिस तरह से आज जेटली जी कह रहे हैं कि सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का ही एक सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तुम कह रहे हो उनका हाथ हरकत नहीं नहीं है। है। किस तरह से हाथ नहीं जी है? बिल्कुल आप जी, भारतीय राजेश जनता यादव आपके पार्टी सवाल को आगे बढ़ाता हूं, सुनिए, मुकेश वाजपेयी तक इन्होंने- जाता हूं। मैं एक मिनट, इन्होंने कैन स्टार म्यूचुअल फंड जो में भारतीय जनता पार्टी ने पैसा लगाया, प्रॉपर्टी भी लिया। जो कांग्रेस ने जो अभी जो ये जो कंपनी अधिग्रहण करी है उसमें चैरिटी है, बाकायदा लिखा हुआ है संविधान में, और प्रॉपर्टी के लिए काम नहीं करती है वो। इन्होंने प्रॉपर्टी लिया है, इनने एक अखबार भी चलाया था और वो इनकम टैक्स में बाकायदा से घाटे में दिखाया था। जी बिल्कुल। तो ये अपने गरेबान में झांक के नहीं मुकेश वाजपेयी, देखते। आप पे जो कांग्रेस की तरफ से ये इल्जाम लगता है, अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा के, उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी जमीन का खेल ऐसे खेल रहे हैं जैसे कोई शातिर भूमाफिया भी नहीं खेलता हो। मतलब क्या हुआ? इसी देखिए, मैं आपको जी बिल्कुल इस हाँ, थोड़ा सा मैं और बोल लूं इस पे, उसके बाद आपका जवाब लूं। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप पर निशाना साध रही है कांग्रेस। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि दोनों साला और जीजा, ये जुमला भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, इस तरह से शातिर हैं कि वो दूसरे बड़े से बड़े शातिर भूमाफिया भी ऐसा खेल नहीं खेलते? क्या वाकई ऐसा है? अनिल विज ने कहा है। देखिए, भारत में जो कानून है वो अपना काम करता है। इसमें चाहे किसी का कोई दामाद हो, चाहे किसी की कोई बहू हो, चाहे कितने बड़े खानदान की बहू हो, चाहे किसी का कितने बड़े खानदान का बेटा हो, कानून की नजर में वो बच नहीं पाता। अगर उसने कुछ गलत करा, अगर उसने कहीं चोरी करी है, तो आप मान के चलिए कि कानून के इतने हाथ लंबे हैं कि वो एक ना एक दिन जहां उसकी असली जगह है वहां पे पहुंचेगा। तो अगर ये कह देना कि मैं उसकी बहू हूं, मैं किसी से नहीं डरती, कानून से तो अच्छे अच्छे डरते हैं, और डरना भी चाहिए कानून से। कानून का डर तो जब ये नहीं तब होगा, ना, जी मुकेश वाजपेयी रोकूंगा उदाहरण दे रहे हैं। जी एक अगर डर निकल जाएगा। एक चीज जरा ये समझाएं कि अभी तफ्तीश नहीं हुई, अभी कुछ मामला सामने यही है, तो हम कह रहे तो हैं। पहले आप ये कैसे रिजल्ट आउट कर दें कि बड़ा से बड़ा भूमाफिया भी इतना शातिराना चाल नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप क्यों घबरा रहे हैं? चोट की दाढ़ी में तिनका, अरे आप घबरा इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है? ये भी तो बात है ना। बयान कहाँ? अरे शुरुआत तो ये कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट बंद, प्रदर्शन शुरू। अरे आप क्यों घबरा रहे हैं? जब आप पाक साफ हैं, आपसे बड़ा ईमानदार इस देश में नहीं है, तो आप कानून को फेस करिए, कोर्ट में जाइए, अपनी दलीलें रखिए। और मैं तो एक बात कहूंगा, ये जितने भी आज वकील पेश हुए हैं ना, इन सबको कह देना चाहिए, यादव जी ज्यादा अच्छी एडवोकेसी कर लेंगे इस केस में, इनको कल पेश हो जाना चाहिए कोर्ट में और ये दलीलें रख ले। जब हाई कोर्ट इनकी दलीलें इतने बड़े बड़े वकीलों की नहीं मान पाया, उनकी अपील इनकी खारिज कर दी, तो इनको शर्म आनी चाहिए। इनको चाहिए कि लोअर कोर्ट में जाएं, हाजिर हो, और जो मेरिट में केस चलेगा, ये जो केन स्टार में पैसा लगाया, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। मेरिट में जो केस चलेगा उसमें अपनी दलीलें देखें, अपने गुना साबित करें। इसमें ना कोई राजनीति, ना कोई पॉलिटिक्स, धन का कोई लाभ उठाया है, आप साबित करिए। और आपने केन स्टार से क्यों धन लाभ उठाया है? इसको साबित करना नहीं करना तो अदालत में ही होगा ना, सारे काम जो है पार्लियामेंट में तो होगा नहीं। जी अनुराग, जी बिल्कुल, अनुराग से थोड़ा समझ लें। अनुराग, ये जो दलीलें पेश की जा रही हैं, एक तरफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरह की घबराहट क्यों आ रही है, हालांकि सोनिया गांधी ने कहा वो इंदिरा गांधी की बहू है, वो घबराती नहीं। राजेश यादव कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं। तो आरोप प्रत्यारोप जो चला है, इसमें कानूनी जो पेचीदगियां हैं, जी बिल्कुल आ रहे हैं। अनुराग सिंह से थोड़ा समझते चलें बीच बीच में, ताकि हमारे दर्शक भी समझते जाए अब क्या क्या रास्ता निकल सकता है। जैसे ये कही जा रही बात कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, पेशी से बचने की वकालत की जा रही है कि किसी तरह से वो पेश न हो, हालांकि इंदिरा गांधी पेश हो चुकी हैं, पता नहीं क्यों बचना चाह रही। जरा इसे समझा दें। देखिए, सबसे पहले तो इंदिरा गांधी जी करप्शन के चार्जेस पर पेश नहीं हुई थी, इस पर थोड़ी क्लैरिटी। जी 1971 में रायबरेली लोकसभा चुनाव में वो जीत हुआ था, उसको लेकर। दूसरी चीज, कानून से आदमी डरता नहीं है, कानून का सम्मान करता है। जी, तो यहाँ डर की बात नहीं होती, ये मैं वाजपेयी जी को कहना चाहूंगा कि हम सब लोग चूंकि संविधान के तहत जीते हैं, तो कानून की व्यवस्था का सम्मान होता है जी, और ये उसी की बात है जी। और जो न्यायिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, भजन लाल का बहुत फेमस मुकदमा है, बहुत जमाने पहले से, और उसमें भी इसी प्रकार के करप्शन के चार्जेस थे, और वहां पर भी समनिंग को क्वॉश करने के लिए अर्जी लगाई गई थी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया था, और उसमें ये लॉ क्लियरली लेड डाउन है, बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि जब कोई भी शिकायत दाखिल की जाती है और उस पर यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि हम समन इशू करके अभियुक्तों को बुलाएं, यही काम इस केस में भी हुआ है। और इस पर राजनीतिक मुद्दा बनाना मेरे ख्याल से एक प्रकार से, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, अदालत पार्टियों की मोहताज नहीं है। जी बिल्कुल। तो जहां तक कांग्रेस के लोगों का आज जो आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से अदालत की एक तरीके से अपमान करना हुआ। भाई, अदालत में एक मामला लंबित है, आपके जो
कांग्रेस के जितने भी 6-7 लोग जो अभियुक्त हैं उसमें सारे लोग हाई कोर्ट में गए, उन्होंने अपनी दलीलें दी हैं। अच्छा, जो न्यायिक पहलू है वो ये है कि जो भी डिफेंस है आपका, जो भी आपको बचाव है, तो वो तो आप ट्रायल कोर्ट में ही दे सकते हैं, ना वो हाई कोर्ट सुनेगी ना सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। जी बिल्कुल। और जो कानून है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का डिफेंस अलाउड नहीं है। ये एकदम प्रारंभिक स्थिति है और जहां तक मुझे लगता है कि समय बिल्कुल, अब भाई मैं एडवाइस तो नहीं कर सकता पार्टीज को, लेकिन अगर ये सीधे सीधे मैजिस्ट्रियल कोर्ट में जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मामला सुलझ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन यहीं पे दिक्कत है चूंकि इसकी इसको लेकर राजनीति भी हो रही है और आपने देखा कि सड़क पर, संसद में हर तरफ हंगामा हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आते हैं तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।
जी, तो थोड़ी राहत, थोड़ी परेशानी, राहत इस बात को लेकर के पेशी होनी थी, लेकिन थोड़ा सा वक्त मिल गया। और बात ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, और परेशानी इस बात की कि पेश होना पड़ेगा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट हैं, और जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं अनुराग सिंह। उनका कहना है कि बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं थी इस मामले को, लेकिन इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। हम सीधे राकेश मान के पास चलते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इसका दूरगामी प्रभाव क्या दिखाई देगा। राकेश मान, अगर राजनीति के पटल पर आकर के इसे समझने की कोशिश की जाए, तो अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी अगर पटियाला हाउस कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट से, एक दूसरा पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो शायद स्टे लग जाए, यानी कि हाजिर होने वाला जो मामला है उससे बच जाए, तो ये दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आप जरा ये समझाएं कि इसका दूरगामी प्रभाव राजनीति की दृष्टि से क्या होता दिखाई देगा। मेरे विचार से अगर ये कोर्ट में पेश होते जी, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसका फायदा, राजनीतिक फायदा होता। अच्छा, लेकिन ये हटने के कारण लोगों को पता नहीं कुछ, जैसे वाजपेयी जी ने कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर भी मैं खुश हुआ कि यादव जी कह रहे हैं कि जीएसटी पास होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा कि कैसे पास होगा। इनके सीनियर लीडर ने कहा जीएसटी इज गॉन ऑन अ स्काई वॉक। उसका मतलब क्या हुआ? बहुत आपके फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा जीएसटी गॉन ऑन अ स्काई वॉक, उसका मतलब कि जीएसटी हम पास नहीं होने देंगे। लेकिन ये कांग्रेस को इससे भी बहुत नुकसान होगा। एक तो उनके जो एलाइज हैं, इस पर कोई साथ नहीं दे रहा उनका, क्योंकि एक ये क्रिमिनल इशू भी हो रहा है, और आप पार्लियामेंट को कर रहे हैं। तो जहां तक मेरा अंदाज है, कोर्ट को पार्लियामेंट से अलग रखना चाहिए। कोर्ट फाइट शुड बी इन द कोर्ट, नॉट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में उनको जीएसटी के कोई और ऑब्जेक्शन है, कांग्रेस को वो पेश करने चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट को नहीं चलना ये गलत काम है, और इससे कांग्रेस को मुझे नुकसान दिख रहा है। जी बिल्कुल, फायदा नहीं। जी बिल्कुल। जी जगदीश नेगी, जो ये मामला चल पड़ा है, एक तरह से कहा जाए, चल तो रहा था बहुत पहले से, लेकिन अचानक से तेजी आ गई इसमें, और वर्तमान शीतकालीन सत्र को भी अगर ध्यान में रख करके समझने की कोशिश की जाए, जैसे जीएसटी बिल के बारे में बार बार चर्चा हो रही है, और हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं इस पे, और भी कई मुद्दे हैं, इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, कई बिल्स हैं जिसके बारे में चर्चा होनी है, या उसे पास करवाना है, या पास होना है, या उसे पटल पे रखना है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब साथ रहेगी बीजेपी के? बीजेपी मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि जो बीजेपी से तलखी ज्यादा है, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता, हालांकि सरकार एनडीए की है, और जिस तरह से कांग्रेस ने विरोध जताया है, संसद की कार्यवाही स्थगित हुई है, संसद में हंगामा हुआ है, और जीएसटी बिल पास होने की उम्मीद जगी थी। ये दोनों चीजें, एक तरफ उम्मीद जगी थी, दूसरी तरफ आज का हंगामा, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या नजर आ रहा है इसमें? ऐसा है कि कांग्रेस ने 3 ऑब्जेक्शन उसमें उठाए हैं जीएसटी बिल के अंदर। एक तो 16 और 18% के जी वो सब जी फिक्स रखा जाए जी, और फ्यूचर के लिए उसको एनेक्स करने के लिए दोबारा संविधान संशोधन की बात रखी गई जी जी, उसको अनलिमिटेड नहीं किया गया कि जब मर्जी चाहे तब बदल। एक उन्होंने कहा था कि कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देकर के उनको 1% जो है और अतिरिक्त नहीं मेरा जगदीश नहीं पॉइंट पे आ रहा हूं मैं वही अतिरिक्त कर जो है लगाने की उनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, जब क्योंकि केंद्र ने जो घाटा होगा राज्यों को उसकी प्रतिपूर्ति करने का जब जिम्मेवारी केंद्र की हो रही है, तो फिर अतिरिक्त उस पर क्यों लगाने की होगा? अगर ये दोनों शर्तें ये मान जाते हैं और फिर कांग्रेस बैकड्रॉप पर जाते हैं, कांग्रेस को भारी नुकसान होगा उससे, कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी, और तब हो सकता है कि ज्वाइंट सेशन बुला करके ये पास कर दें। तो कह रहे हैं नहीं मैं बता रहा हूँ राजेश जी, ऐसा कि अगर आपने उसका वो ना कर दिया और आप उसका विरोध करेंगे, ये ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, ज्वाइंट सेशन में पास हो जाएगा, और तब उसके बाद कांग्रेस के पूरे देश में बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। सर हम तो विरोध नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। राजेश यादव, अब तक 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया जा चुका है, चौथी बार ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। मुकेश वाजपेयी बीजेपी के नेता ने भी कहा, जगदीश नेगी बड़ी पैनी निगाह रखते हैं, उन्होंने भी कहा ऐसी संभावना हो रही है, तब तो फिर आप कहां खड़े हैं इस बीच? नेगी साहब सही कह रहे हैं, और देखिए 3 क्लोजें हैं और वो लगभग मान लेंगे, उन्होंने आश्वासन जैसा दिया है, अगर वो मान लेते हैं ठीक है तो हम उसको पास कर देंगे। देश के हित में जो चीज होगी, ऐसा नहीं है कि हम बैक चले जाएंगे, इनकी तरह नहीं है। ये जीएसटी बिल था जब भारतीय जनता पार्टी ने नामंजूर कर दिया था, ये जीएसटी हम ही लेके आए थे इस बिल को, हम पास करने के जब सरकार थी तब भी वचनबद्ध थे, अभी भी वचनबद्ध हैं। जो क्लोज हैं ये 2-3 इनको सरकार एक्सेप्ट कर लेगी, हो जाएगा, इसमें नहीं है। लेकिन सरकार चाहती नहीं है, सरकार
अभी जो है दो तरह से खेल खेलती है, बैक से और फ्रंट से। बैक में ये देखो सुब्रमण्यम स्वामी को, कभी किसी को, कभी और नेताओं को, यूपी के अंदर देखे होंगे इनके जो सांसद हैं, बयान देते हैं तब ये कह देते हैं कि हम पार्टी का कोई लेना देना नहीं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनका बयान दे रहा है और ये कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, जो स्वामी जी को चुनाव आयोग ने बता दिया कि भाई ये नियम है, इस तरह से नियम है, और हमने जो कराया वो नियम के तहत ही कराया है, और जो हमें डोनेशन मिला है पार्टी को वो नियम के तहत मिला है, और खर्च कराया है वो नियम के तहत कराया है। तो इसी चीज को इनको आपत्ति क्या है, बुराई क्या है? जी बिल्कुल, अनुराग सिंह से एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ, एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, जज साहब ने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि आप इन दोनों कंपनी में शेयर होल्डर हैं क्या? तो उनकी नहीं। कह रहे आप शेयर होल्डर नहीं, आप इस कंपनियों से दोनों से पीड़ित हैं? उनकी नहीं। फिर कह रहे आपको क्या परेशानी है? तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, उन्हें राजनीतिक परेशानी है। किसी तरह से कांग्रेस को जो है, जो चीजें उठाती है, जो मुद्दे उठाती है, उनको भटकाया जाए। तो देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। अनुराग सिंह, 2008 में एजीएल के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया, बंद कर दिया गया। फिर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, फिर उस पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज होता है। फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसे कर्ज दिया जाता है, जिसमें यह खबर आती है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का 76% उसमें शेयर है, 24% और दूसरे लोग हैं 76%। मेरे पास जो आंकड़ा है, हाँ, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे, जबकि बाकी के 24% शेयर अन्य निदेशकों के पास थे। ये जो मेरे पास आंकड़ा है मैं बता रहा हूं। चलिए, हो सकता है इससे कम हो या ज्यादा हो, उस पर नहीं जाना हमें। तो ये कांग्रेस पार्टी ने जो फिर ऋण दिया इसको, जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या इस तरह का प्रोसेस अपनाया जाना संवैधानिक तौर पे जायज है? चूंकि यहां जो पैसे आते हैं उसके बारे में कहा जाता है चंदों का पैसा है ये, और जी, और इसी से पार्टी का कामकाज चलता है। फिर उस पैसे को दूसरी तरफ इन्वेस्ट किया जाना क्या न्याय संगत है? देखिए, अदालत ने इसी मुद्दे को पकड़ा है जी। जो मुख्य बात है कि जो आपने अभी बात कही कि साहब सुब्रमण्यम स्वामी जी का इंटरेस्ट है कंपनी में, नहीं है, आप पीड़ित है, नहीं है, ये लोकस की बात है जी, और ये मेरिट पर बात है। लेकिन जो मुख्य बात जो कोर्ट ने इसमें जिस पे संज्ञान लिया इस पूरे मामले में, वो यही था कि देखिए, इसमें कोई अपराध नहीं है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज पार्टी चलाना है, अगर कमाई नहीं होगी तो पार्टी कैसे चलेगी? तो आप सही तरीकों से पैसा लगा करके आप कर सकते हैं, उसमें कहीं पे भी कोई भी निषेध की ऐसी स्थिति नहीं है कानूनी रूप से जी। तो कांग्रेस के पास चंदे से पैसा आता है, वो पार्टी पैसा लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि पैसा चंदे से आता है तो इसका मतलब पब्लिक मनी हुआ, तो पब्लिक मनी के आप कस्टोडियन हुए, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी जी। तो जब आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, पब्लिक मनी के कस्टोडियन हैं, तब आपसे उम्मीद की जाएगी कि जो पैसा कहीं पे भी जा रहा है उसका अकाउंट प्रॉपर आपको देना है, वो सही जगह जाए और उसका किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं हो जी। जो इल्जाम है वो दुरुपयोग का है, और ये दुरुपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है ये कौन तय करेगा? ये ट्रायल कोर्ट तय करेगी जी, है ना। और ट्रायल कोर्ट में कैसे तय होगा? जब अभियुक्त पक्ष और शिकायतकर्ता, तो शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, अब अभियुक्त पक्ष को बुलाया गया है कि आप आइए और अपनी बात रखिए। तो ये बहुत सीधी और बहुत ही सहज चीज है, मतलब इसमें कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी चीज हाईकोर्ट ने भी नहीं कह दिया है कि सोनिया गांधी जी दोषी हैं या कुछ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसी बात सिर्फ ये कहा गया है कि जाइए अपनी बात को आप रखिए ट्रायल कोर्ट में। ये बिल्कुल है। मुकेश वाजपेयी, अगर सोनिया गांधी के वकील जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि मामला यह है कि पेशी होनी है ये उनकी या नहीं होनी है, या उनकी जगह पर वकील पेश हो, तो ये मामला है। तो इस मामले को लेकर के अगर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए तो क्या हर्ज है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये जाए, हो सकता है वहां से राहत मिल जाए कि ठीक है, आपको हाजिर होने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, आपके वकील वहां हाजिर होकर के अपनी दलील पेश कर देंगे आपकी तरफ से। तो फिर क्या दिक्कत है आपको? क्यों सुब्रमण्यम स्वामी इतने एग्रेसिव हैं? तो अधिकार है इनका, इनको जाना चाहिए और ये जाएंगे जी, ये तो अधिकार है इनका। और अनुराग ने बहुत बढ़िया बात कही कि देखिए, जो पब्लिक का पैसा आया उसको आपने कहा, एक तो प्रॉफिट में आप यूज नहीं उसका कर सकते, आपने कहाँ यूज करा ये अब किसको बताएंगे? कौन देखेगा इस चीज को? कोर्ट ही देखेगा। तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप अपनी दलीलें कोर्ट में रखें। आप ठीक है सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपनी दलील रखिए कि हम पेश ना हो, सिर्फ आप इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
ठीक है आप जाइए, आपका अधिकार है। नहीं, तो मेरा सवाल दूसरी जी, तरफ जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी अधिकार है कि क्योंकि उन्होंने केस कराया, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट करी है, इसलिए वो भी उन्होंने केविएट फाइल करी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे भी तो सुना जाए। केविएट फाइल जो उन्होंने करी, तो ये तो काफी एग्रेसिवनेस दिखाया ना उन्होंने। नहीं, देखिए जिसने जो पार्टी जो कंप्लेनेंट है वो चाहता है कि ठीक है अगर जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी उसमें फैसला दे तो कम से कम मुझे भी सुना जाए, तो वो भी अपनी दलील रखेंगे। उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो दोनों को मानना पड़ेगा, चाहे उनके पक्ष में हो चाहे इनके पक्ष में। लेकिन मेरिट पे जब ये जाएंगे तो इनको आना लोअर कोर्ट में ही पड़ेगा, चाहे पेशी का मामला अलग है। बिल्कुल लोअर कोर्ट से ही जो फैसला होगा वो उसकी चाहे अपील में जाए या जो भी कुछ हो, दूध का दूध पानी का पानी लोअर कोर्ट में। अनुराग जी ने बिल्कुल सही कहा कि इनका जो अभी जो एक्शन प्लान होना चाहिए वो लोअर कोर्ट के लिए होना चाहिए। वहां पे क्या क्या दलीलें रखनी है, वहां क्या क्या प्रूफ रखने हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट की बात। पिछली बार देखिए आज तो कोई इनके पास तर्क ही नहीं, क्यों पार्लियामेंट ये नहीं चलने दे रहे, क्या इनके पास ऐसी वो है, क्या सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या सरकार करे जिससे पार्लियामेंट नहीं चलने दे। इनके पास कोई जवाब नहीं है किस चीज का। कोर्ट ने अगर आपकी अपील खारिज कर दी तो दुरुपयोग सरकार का हो गया क्या? ना सरकार ने जी जगदीश ने एक सेकंड जी आपकी अपील खारिज हुई, कल आपकी अपील खारिज हुई, आज आपने संसद नहीं चलने दी। अगर अपील आपकी हाईकोर्ट खारिज करता है तो इसमें सरकार का लेना देना कहां पे है? दूसरी बात, पिछली बार का पूरा सत्र इन्होंने धो दिया सुषमा स्वराज जी के नाम पे कि सुषमा स्वराज जी इस्तीफा दें। वो तो पिछली परंपरा भी रही है। इस सत्र में पिछली परंपरा भी रही है, यूपीए 2 के जमाने से। इस सत्र में ये बहुत तैयारी करके आए, टॉलरेंस इंटॉलरेंस पे बहस हो जाए। टॉलरेंस इंटॉलरेंस में जब हम चर्चा करी, टॉलरेंस इंटॉलरेंस में जब चर्चा करी, जब जवाब का वक्त आया वॉकआउट करके, बिल्कुल। उसके बाद चलिए उधर नहीं जाना है, मैं बहुत 2 दिन इन्होंने संसद का टाइम बर्बाद करा जनरल वीके सिंह के अक्टूबर के स्टेटमेंट में कि माफी मांगे। उसके बाद आज नया सगुफा लिया, तो ये चलने नहीं दे। ये साफ बिल्कुल हो गया कि ये बिल्कुल नहीं चाहते कि संसद में कोई काम हो। इनकी दादागिरी, चलिए आएंगे राजेश यादव आपके पास आएंगे। संसद को जी जगदीश नेगी कर लिया था, इसी तरह जगदीश इस बार भी अपहरण करने की कोशिश। जगदीश नेगी यहीं पे आके पेच फंस जा रहा है। केविएट फाइल कर दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने। मैंने ये सवाल मुकेश वाजपेयी से किया था कि काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं इस मामले को लेकर, और ठीक है उनका हक है, उनका राइट है, लेकिन पेच यहां पे फंस रहा है कि वो बीजेपी के नेता हैं और वो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, हालांकि पहले तो उनकी अपनी पार्टी थी, अब बीजेपी में शामिल हैं। तो यहीं पे आके पेच फंस रहा है। इस पेच को कैसे सुलझाया जाए? एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी इस मामले को लेकर के आमने सामने आ गई। मैंने आप पहले भी कहा है कि देखिए राजनीति के अंदर राजनीति का जो है अपना फायदा तो देखेगा जी। स्वामी जी को इससे क्या चिंता है कि वो पेश हो या ना हो, उन्हें अपने केस से मतलब था। केस तो हो चुका है, केस फाइल हो चुका है, उसको सुनाई होगी। अब कोई भी ऊपर की कोर्ट उस केस को क्वेश्चन नहीं कर सकती जब तक उस कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। जी बिल्कुल, उसमें तो सुनवाई होनी। अब तो ये मामला ये है कि दोनों पेश हो या ना हो, इससे बचने के लिए ये कोर्ट में जा रहे हैं। तो वहां भी उससे पहले ये जाए न जाए, उससे पहले उन्होंने कैबिनेट लगा दिया। तो खैर वो तो सीधे सीधे अपने दोनों बाहें ऊपर करके बैठे हुए कि हम तो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर क्या होता है कि राजनीतिक बदले की भावना नजर आती है। मैंने पहले भी कहा कि ईडी ने जब 2015 में अगस्त जो है इसका अगस्त में बंद कर दी थी फाइल टेक्निकली बता करके, तो दोबारा जब खुली है तो राजनीतिक भावना से खुली है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस का जो है वो लड़ने का तरीका ही गलत है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस को तो सीधा होना चाहिए कि दोनों को अरेस्ट होने देते। अच्छा, पहले गिरफ्तार कर लो इनको। मैं आपको याद करा 1977 में चरण सिंह जी ने इंदिरा गांधी को रात को गिरफ्तार किया था, ले गए थे वो बड़कल्ले की तरफ को, पुलिया में जाके बैठ गई। अगले दिन पूरे देश में जब सारी जेलें भर गई, वो इंदिरा जी जो कह रही थे कि अब देश में कांग्रेस समाप्त हो गई, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि फिर कांग्रेस दोबारा 1980 में लौट कर वापस आई है। इन चीजों को समझना पड़ेगा। राजनीतिक खेल बना रखा है इन्होंने। पार्लियामेंट को बिगन डाल के क्या करेंगे? पार्लियामेंट में कुछ नहीं होने वाला, उसे बिगन डाल के वहां राइट द वे आपको चुन के भेजा हुआ है, आप देश की सेवा करेंगे, देश के संविधान के तहत वहां पे काम करेंगे। लेकिन यहां पे ऐसा हो नहीं रहा है। और जो स्वामी जी का है, स्वामी जी ने तो सीधा मेरा जो है कि वो कैबिनेट लगाएं, उन्होंने क्योंकि केस करा, उनका हक बनता है, वो जाएंगे, हर जगह जाएंगे, जहां पर भी ये जाएंगे, जिस भी कोर्ट में जाएंगे उन्होंने पीछे वो जाएंगे। और यहीं पे थोड़ा सा पेच फंस जा रहा है। राजेश यादव, उन्हें रोक नहीं सकता। इंदिरा गांधी 1971, जैसे कि अनुराग सिंह ने भी कहा कि वो मामला भ्रष्टाचार का नहीं था, लोकसभा चुनाव का था। रायबरेली में चुनाव जीती थी इंदिरा गांधी ने, जबरदस्त बहुमत से चुनाव जीती थी वहां, और राजनारायण उनके खिलाफ थे। राजनारायण इतने आश्वस्त थे कि उन्हें लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो हाथ परबर हो गए। उसके बाद उन्होंने केस किया।
याचिका दायर की। फिर हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होने के बावजूद गईं और 5 घंटे तक उनसे सवाल जवाब होता रहा। उसी इंदिरा गांधी की दुहाई सोनिया गांधी ने दिया है और कहा है कि इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं किसी से क्यों डरूं, किसी के दबाव में क्यों आऊं। तो फिर ये क्या चीज है? आप चले जाएं, कोर्ट में हाजिर हो जाएं, तो हाजिर होने में क्या दिक्कत है? कोर्ट में बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे। हमने अदालत का हम सदैव आस्था रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं। आप देखिए राहुल जी का दौरा था तमिलनाडु, वहाँ भी लोगों को बहुत संख्या में मरे हैं और वो हैं, तो उनका दौरा था। तो अदालत को बताया कि हमारे प्रोग्राम लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, तो रिक्वेस्ट करा था, अनुरोध करा और अदालत ने मान लिया। इसमें इनको क्या आपत्ति आ रही है कि भाई पेश नहीं हुए? अरे ये अदालत का मामला है कि आप निजी तौर पर क्यों कह रहे हैं पेश नहीं हुए? तो अब तो ठीक है, अगली तारीख आएगी, तारीख पड़ गई ना, अगली तारीख आएगी, हम अदालत जो भी होगा उससे अदालत को हमें आस्था है, सदैव है कांग्रेस को, और अदालत में रही है। नहीं, मेरा सीधा सा सवाल था कि वो हाजिर होती है तो क्या दिक्कत है? तो आपको मैंने बताया ना, प्रोग्राम लगे हुए थे तो उसी को बताया, और कुछ लोग उसमें अवेलेबल नहीं थे। ना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात आ रही है ना। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट, हालांकि इस बात की पुष्टि 100% नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, थोड़ा सा उठा पटक का भी माहौल बना है, हाँ ना के बीच में मामला झूठ गया है, लेकिन ज्यादा पुष्टि इस बात की होती नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपकी पुष्टि होती है और ये सही भी है, एक तरफ ये भी मान लिया जाए कि ये आपकी बात सही भी है, तो हर किसी को अदालत में जाना, अदालत किस लिए बनाई है? उच्च अदालत किस लिए बनाई है? कि भाई कहीं निचली अदालत से कोई गलती हो रही हो तो उच्च अदालत बनाई है, इसलिए तो बनाई है। और उसमें जाएंगे भी तो कोई अपराध नहीं है, अपराध नहीं कर रहे हैं, कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं, कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं। चलिए ठीक, अगर जाएंगे भी तो आप देखिए, जाएंगे भी तो जाना चाहिए ना। हाँ, तो वो तो जाएंगे, बता रहे हैं आपको। अब जो है हमारी मीटिंग होगी और जैसा भी होगा सीनियर नेताएं जैसे बैठ के करेंगे वो तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। अब देखिए ये कह रहे थे, अभी देखिए वाजपेयी जी कह रहे थे कि इन्हें कोई डर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं लिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमने जो भी लेन देन हुआ है उसमें हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं लिया है, इस बात का पक्का हुआ है। ठीक है, और इनकी तरह नहीं है, इन्होंने जिस तरह से इन्होंने जो है कैन स्टार से जो है इन्होंने जिस तरह से प्रॉपर्टी लिया, तो ये तो बोलने लायक ही नहीं है इस सब्जेक्ट पे। हाँ, ऑब्जेक्शन ये था कि जब जिस कंपनी की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके आपने 90 करोड़ रुपए बैड डेबिट में आपने माफ कर दिया ना। देखिए, हाँ, आप नेरी जी 2000 करोड़ आप देखिए, आप नहीं समझ पा रहे, वो सारा 5000 करोड़ की संपत्ति को लेने का नहीं, 2000 करोड़ के बारे में जगदीश ने सही कहा है और यही इल्जाम लगाया कि 50 लाख रुपए में आपने 2000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करने की कोशिश करी है, ये भी इल्जाम है ना। आप देखिए, वो तो हो गई है, आप देखिए कि चुनाव आयोग ने क्या कहा है कि लोन देना और माफ करना, ठीक है, जनता के पैसे थोड़ी, जनता सुनिए, कोई ये सोनिया जी का, राहुल जी का निजी संपत्ति नहीं है। वो सोनिया जी, राहुल जी पहले ही क्लियर कर चुके हैं, कांग्रेस का पैसा है और कांग्रेस का जो चुनाव आयोग का नियम है, नियम के तहत ही दिए हैं। मुकेश, नियम का कोई हमने उल्लंघन नहीं करा है। फिर आएंगे राकेश मान आपके पास। सिंपल सी बात है। देखो, मैं इसके बीच इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। कोर्ट में मैटर, मैं तो सिर्फ ये, अभी यादव जी ने ये बोला कि हम पेश नहीं हुए तो इनको क्या तकलीफ है। अरे हमें क्यों तकलीफ होगी? ना हमने आपसे कहा कि आप पेश हो, ना हम आपसे कह रहे हैं कि आप पेश ना हो। ये आपकी मर्जी है, आप कानून का सम्मान करें तो पेश हो। सुब्रमण्यम स्वामी तो तकलीफ में है ना। नहीं, क्यों हम क्यों तकलीफ में होंगे, आप ये बताइए। चरित्र है, ये अपील में गए, हमारा कोई लेना देना नहीं। अपील में गए, अपील में अगर ये जाते हैं वहां से इनकी अपील डिसमिस हो जाती है, इसमें सरकार को क्या लेना देना? कल को इस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इनकी अपील मंजूर हो जाती है। एक ही बात बता दीजिए, मंजूर हो जाती है। सिर्फ मुझे एक ही बात का जवाब दे दीजिए। आपने जो एक नियम है चुनाव आयोग का कि आप पार्टी फंड का, कोर्ट में पार्टी ज्यादा मजबूत होगा। पार्टी फंड का पैसा पे आप प्रॉपर्टी कैसे प्रॉपर्टी लिया है? मैं कह रहा हूँ, आप बताइए ना, आप दलील अगर कोर्ट में दें तो आपका पक्ष ज्यादा मजबूत होगा। राकेश मान, इसका जरा सा चैनल पे आप डिबेट में बैठे यही जवाब दे दिए, देश की जनता देख लेगी, देश की जनता आपको देख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में यही फर्क है। अब जब आता है
है सर, आपके जब यहाँ पे कानून लोगों के ने क्या तहत करा, कोई मैं बता बात देता आती हूं। है, नियम का उल्लंघन करने के बाद ये लोग किस तरह से पलटी मार रहे हैं, आप देश की जनता देख रही है। अच्छा, पार्लियामेंट और में भी चुनाव आयोग हंगामा, की यहाँ भी वेबसाइट पर हंगामा, देख लेना। पार्लियामेंट की कार्रवाई मैं जो स्थगित हो कह गई, रहा हूं, हमारी भी कुछ कार्रवाई सच लगता बोल है रहा स्थगित हूं। हो जाएगी, चुनाव कार्रवाई नहीं आयोग चल से पाएगी देख आगे। लेना। जी जो भी बिल्कुल, पैसा का टाइम हमारा लेन-देन यूं ही है, बीत नियम के जाएगा। तहत हुआ है। जी राकेश मान, इसको जरा सामाजिक पहलू से समझने की कोशिश की जाए। कोर्ट में मामला चलता है, हालांकि इसके क्या कहते हैं, इसकी लीगलिटी को समझेंगे अनुराग सिंह के पास आकर के, लेकिन सामाजिक पहलू को जरा आपसे समझ लें कि कोर्ट में मामला चलता है, निचली अदालत में गरीब जो होते हैं, जो बहुत दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनके पास तो ऐसी सुविधा नहीं होती ना कि वो सीधे जाएं और हाई कोर्ट में बड़े बड़े वकील को ले लें, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दें, बड़े बड़े वकील को ले लें और सिर्फ हाजिर होने से बचने की इतनी बड़ी कवायद की जाए जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाएं। तो इसका सामाजिक पहलू जरा समझाएं कि ये जो दोहरा फर्क है समाज में हमारे, ये दोहरा फर्क हमें कहां ले जा रहा है? नहीं, आप बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा इसमें एक सामाजिक जो ईगो की बात है कि हमें पेश नहीं होना, लेकिन यहाँ मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल चीज भी है। और नेगी जी ने शायद इसकी तरफ इशारा किया था कि इंदिरा गांधी जी ने इसने कहा है कि हमें पेश नहीं इसको होना। अपने आप को अरेस्ट होने दिया और उसका राजनीतिक फायदा उठाया। यहाँ हमें राजनीतिक फायदा नहीं चाहिए, हम राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बैठे हैं, हम देश की सेवा के लिए बैठे आप हैं। सेवा नहीं, आपने हाँ। बहुत मिसमैनेज किया है। और आपके, अगर आप पार्टी मेंबर हैं, आपका चंदा 90 करोड़ उसमें से खर्च किया है, बिल्कुल नियम के तहत करा है, नियम के तहत करा है, आपको नियम के तहत करा है। आपका कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट था उधर। चलिए, नियम न्यायालय में तो ज्यादा बेहतर है कि वहीं फैसला हो। ठीक है, शेयर होल्डर ने बाकायदा से पार्टी के प्रस्ताव शेयर पास होल्डर करा कौन है? है और नियम के तहत पार्टी करा के है, शेयर होल्डर- कंपनी जो नियम के वक्त तहत हमारे करा पास है। नहीं है, अनुराग आप- सिंह, इसी चीज आपको को जो जी 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 केंद्र एक सरकार में पैसा मिनट, प्रोवाइड राजेश कर रहे हैं, यादव, बीजेपी राजेश का यादव, दुर्नीति का। जी बिल्कुल, अनुराग सिंह एक मिनट में जरा ये इसी चीज को आप समझाएं, इसी पहलू को समझाएं, कानूनी तौर पे समझाने की कोशिश करें, जो कानून का परिप्रेक्ष्य जो हमने जी जी राजेश जी कर रहे हैं, ये इनकी बातें और इससे ज्यादा बातें हाईकोर्ट में कही गई हैं और 27 पेज का जो जजमेंट है उसमें ये सब मेंशन्ड है और सारी बातें मेंशन्ड है। ऐसा नहीं कि ये बातें नहीं कही गई हैं, पर अदालत ये कह रही है कि ये सब चीजें ट्रायल कोर्ट देखेगी। आप पेश होइए, आप हिंदुस्तान के अग्रिम श्रेणी के लीडर्स हैं और अगर आप अदालतों की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, प्रक्रिया है, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ये कहने में भी बात अच्छी लग रही है कि हम न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं तो हम तीनों जगह जाएंगे, ठीक बात है। लेकिन जब ये कानून इस देश का स्पष्ट है कि ये सब ट्रायल कोर्ट के मैटर्स है और सारी चीजें, आपका डिफेंस ना तो हाई कोर्ट सुनेगी ना सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, और मुझे तो लगता है कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट को भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी तमाम लोगों को एग्जेम्पशन, पर्सनल एग्जेम्पशन की जो हम बात हो रही है कि उनको दे सकती है, इसको देने में सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके के हजारों क्या करोड़ों मामले लंबित हैं पूरे देश भर में, जहां नॉर्मल आदमी इसी चीज को जरा समझाएं। जी जी, यही जो फर्क है, इस तरीके के जो भी समनिंग ऑर्डर्स होते हैं उसमें कानून यही कहता है कि आप अदालत के सामने पेश होइए, या तो आपको रेगुलर बेल मिलेगा या आपको आने से एग्जेम्पशन मिलेगा या कोई भी और फैसला जो उन परिस्थितियों में हो सकता है कि आपका कस्टोडियल इंटरोगेशन भी हो। और यही वजह है जिसकी वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राहुल गांधी और सोनिया गांधी खटखटा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, मैं हो सकता है गलत भी हूं पर मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं से एक सामंती प्रवृत्ति की बात है कि साहब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगे आप देश के अग्रिम श्रेणी के नेता हैं, अगर आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? तो मुझे तो लगता है कि एग्जाम्पल सेट करने की बात है एक तरीके से। अगर ये लोग जाते हैं ट्रायल कोर्ट में तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा प्रणाली को और ठीक करने में, दुरुस्त करने में। जहां आम आदमी कहेगा कि राहुल गांधी जब अदालत जा सकते हैं तो हमें भी जाना चाहिए, सोनिया गांधी जब अदालत जा सकती है निचली अदालत में तो हमें भी जाना चाहिए। बिल्कुल। तो जो पहला मौका आज था, चलिए ठीक है, आपके दौरे लगे हुए थे, लेकिन सोनिया गांधी जी दिल्ली में थी, तो पार्लियामेंट गई तो बगल में पटियाला हाउस से जा सकती थी, खैर कोई बात नहीं। 19 तारीख को हम बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि चूंकि ये लोग मतलब इनको जाना चाहिए। राजेश यादव, 30 सेकंड में, वक्त बिल्कुल नहीं हमारे पास, क्योंकि आपकी पार्टी का मामला है, 30 सेकंड में जल्दी से निपटा लें। इनकी बात ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन पार्टी क्या है? दो सवाल, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या 19 तारीख को अदालत में पेश होंगे? देखिए, सुनिए, जल्दी से। हम आस्था रखते हैं अदालत में, पेशी का आज जो कार्यक्रम लगे थे इसलिए वहां नहीं जा पाए, लेकिन जाएंगे हम। हाँ, अगर जरूरत जैसे जो कानून के नियम के तहत ही काम करेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो नियम का उल्लंघन हो।
जी देश बिल्कुल। की मुकेश वाजपेयी, अदालत में क्या आस्था वाकई है, आप पे जो है और इल्जामात रहेगी। लगते रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, अरुण जेटली को यहां तक कहना पड़ा कि बीएसपी और एसपी के खिलाफ कांग्रेस के जमाने में कार्रवाई होती थी और हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको एक उदाहरण भी हमने दिया अनिल विज का, जो स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के, ये तमाम चीजों के निचोड़ के रूप में आप 30 सेकंड में अपनी बात कह दें। देखिए, जनता में चर्चा का विषय बन गया है ये। राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का कोर्ट में ना जाना ये चर्चा का विषय। इसमें हर तरह के बयान आ रहे हैं, कुछ पक्ष में आ रहे हैं, कुछ विपक्ष में आ रहे हैं, लेकिन जहां तक सरकार का है इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये इनका और कोर्ट के प्रति क्या इनकी भावना रहेगी, ये इनके ऊपर। जगदीश, संक्षेप में, बहुत कम समय है हमारे पास। जहाँ तक सवाल है, बीजेपी में कहीं की एरोगेंसी तो है और वो बदले की भावना कई कई जगहों पर लगती है कि जब कोई कहीं आपने अदालत में जा रहे हैं या आपने कहीं न्यायालय उसमें एक कमेटी जो है कमीशन गठित कर रखा था, फिर बीच बीच में बयान क्यों आते रहते हैं? उससे कहीं लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनको भटका रहे हैं और वो तो न्याय व्यवस्था पर फिर आस्था रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं दाल में कुछ और काला भी नजर आ न्याय रहा है, व्यवस्था पर आस्था रखनी चाहिए। पार्लियामेंट में जो है न्याय के मुद्दे पर जी, दाल में काला हो भी तो दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल गेम जी। और इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पेश नहीं होना चाहिए जी, पेश होना तो अभी भी समझता हूं जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है जी जी। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पेश होना चाहिए। हालांकि हम निष्पक्ष तरीके से इस पर बहस कर रहे थे, हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। इस मामले को अदालत में मामला है, अदालत में पेश होना है या नहीं होना है ये अदालत ही तय करेगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात हो रही है। देखने वाली बात ये होती है कि इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आप तमाम लोग इस परिचर्चा में शामिल हुए, अपना वक्त दिया और अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इसके दो रास्ते जो निकल रहे हैं, एक कानूनी, दूसरा राजनीतिक, किस तरफ राजनीति जा रही है और कानून के दायरे में रह करके इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उस पर पूरे देश की निगाह टिक गई है जा करके। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।